हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के सेशन में। तो स्पेशल सेशन जो है ये सत्र चल रहा है हमारा दामोदर लीला पर विशेष सत्र। तो पहले मंगलाचरण से शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातम् सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो कल का तो खैर हमने सारा कर लिया था कवर। ये वाला श्लोक जो था ये भी हमने इसका मीनिंग भी पढ़ लिया था, ट्रांसलेशन भी पढ़ लिया था, शब्दार्थ जो थे वो भी पढ़ लिए थे। और किसी ने मुझे मैसेज किया था माता जी ने कि आपने जो कल क्लास में मतलब पिछले कल जो हमने पढ़ा उस क्लास में आपने बताया था कि अकंठी माला के लिए आपने बोला था कि जिस तरह से गली के कुत्ते के लिए एग्जाम्पल दी थी और एक पेट जो घर का होता है उसके लिए एग्जाम्पल दी थी। तो उसका पूरा डिटेल में समझा दो क्योंकि मैंने लिखना है। तो ऐसा है कि जब हम गले में कंठी धारण करते हैं तो उसका मतलब होता है कि जिस तरह से मैंने आपको एग्जाम्पल ये दी थी कि जैसे दो तरह के कुत्ते हैं, एक होता है गली वाला कुत्ता स्ट्रीट डॉग, ठीक है, एक होता है घर का पेट डॉग। तो पेट डॉग क्यों अलग सा होता है? क्योंकि उसके गले में मालिक ने पट्टा डाला होता है कि दिस डॉग इज बिलोंग्स टू मी, ये मेरा है, ऐसा होता है ना। तो जिसके गले में पट्टा डाला होता है अक्सर अगर वो कुत्ता गली में घूम भी रहा हो ना उसको म्युनिसिपैलिटी वाले भी हाथ नहीं लगाएंगे, पकड़ेंगे नहीं उसको कभी भी। उनको पता है इसका मालिक है, इसके गले में पट्टा है, इसका कोई है, ये पालतू कुत्ता, ये गली वाला नहीं है जो ऐसे आगे पीछे गंद मचाते हैं या जिनको बीमारियां रोग लग जाते हैं, खारिश पड़ जाती है, वैसा कुछ नहीं है। तो उसको कुछ नहीं बोलते। और अगर कभी कभार वो गली वाला जो कुत्ता होता है वो कहीं आगे पीछे होता है, किसी के घर के मान लो आसपास चला जाता है, तो क्या किया जाता है? छत के ऊपर खड़े होकर लोग पत्थर मार देते हैं कि चल यहाँ से चला जा, हमारे घर के बाहर गंद मत करना, दौड़ जा यहाँ से। तो ऐसा बिहेव किया जाता है, बर्ताव करते हैं गली के कुत्ते के साथ। लेकिन जिस कुत्ते का मालिक होता है उसके साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया जाता, क्योंकि उनको पता है कि इसका मालिक मेरे से झगड़ा कर लेगा, इसका मालिक जो है मुझे कुछ बोलेगा, गुस्सा करेगा, तो कुछ नहीं कहते लोग। इसी तरह से हम लोग जो है गले में कंठी माला धारण करते हैं, इसका मतलब है हम कृष्ण भगवान जी के दास हैं, उनके सेवक हैं और उनके हम कुत्ते हैं। तो कृष्ण भगवान जी ने साफ बोला हुआ है यमदूतों को कि मेरे भक्तों को हाथ मत लगाना, ठीक है। जिस तरह से मतलब जैसे मान लो कि किसी की डेथ होती है, अगर उस इंसान ने तिलक लगाया हुआ है, अब जो तिलक है, तिलक की भी खास बात यह है कि जो हम तिलक लगाते हैं उसको बोला जाता है उधर्व पुंड्र नामक तिलक होता है, जो हम यू बनाते हैं नाक के ऊपर तुलसी का पत्तर बनाते हैं, पत्ता बनाते हैं ना, वो बेसिकली हम भगवान जी के चरण कमल बनाते हैं अपने माथे पे, पाँव का निशान बनाते हैं, भगवान जी के पद चिन्ह बनाते हैं माथे पे, और भी 12 जगह पे हम लगाते हैं वो सब, ठीक। तो अगर हम कंठी धारण करते हैं, हमारे माथे पे वैष्णव तिलक लगा होता है, तो हमें यमदूत भी हाथ लगाने से ना डरते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनका बॉस कौन है, कृष्ण जो है वो उनके बॉस है, उनके मालिक है, पूरे ब्रह्मांड के स्वामी है। तो कृष्ण भगवान साफ बोलते हैं जो मेरे दासों को इस तरह से कभी हाथ मत लगाना, कभी घसीटते हो मत लेना। मेरे दासों को लेने के लिए कौन जाएगा? या तो मैं खुद जाऊंगा अगर वो बड़ा हाई लेवल का बहुत अच्छा भक्त है तो, या फिर उसको मेरा कोई पार्षद जो है, मतलब गुरु महाराज, ठीक है, मेरा कोई भक्त, मेरा कोई पार्षद उसको आराम से लेकर आएगा। तो ये होती है कंठी माला की एक जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, अभी रिकॉर्ड भी कर दिया है तो आप आराम से लिख भी सकते हैं। ओके, कौन श्लोक को पढ़ना चाहता है? हैंड रेस करेंगे।
ओके। नमो देव दामोदरानंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुःख जालाभिमग्नम् कृपा दृष्टि वृष्ट्यातिदीनं बतानु गृहाणेश मामज्ञ मेध्यक्षि दृश्यः। इसका जो शब्दार्थ था वो कल हमने बारीकी से देख लिया था, एक एक वर्ड करके कि किसका क्या मतलब है। कोई ऐसा जो कल ना आया हो तो हैंड रेस कर सकता है, मैं छोटा मोटा दोबारा से एक बार शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दूंगी। कोई ऐसा जो नहीं आया था कल। ओके, निवेदिता माता जी, अभिषेक सिंह जी आप नहीं आए, ठीक है। ओके, नमो देव का मतलब यही हो गया, नमस्ते करते हैं, नमस्कार करते हैं। किसको करते हैं? कृष्ण भगवान को करते हैं। दामोदर अनंत, दामोदर मतलब भगवान कृष्ण के बारे में बोला जा रहा है, पहले दिन ही बता दिया था। दाम का मतलब होता है रस्सी, उदर का मतलब होता है पेट। रस्सी जो भगवान जी के पेट से जब बंधी तो उसका भगवान जी का एक नया नाम पड़ गया, नाम पड़ गया दामोदर। अनंत विष्णु, अनंत मतलब आपकी जो लीलाएं हैं भगवान जी वो असीम है, अनंत है, अनलिमिटेड है। विष्णु का मतलब होता है जिनको सभी चीजों का ज्ञान होता है। प्रसीद प्रभो दुख जालाभि मग्नम। हम जो लोग हैं हम कहाँ पे, जैसे आप ये देख रहे हो कि यहाँ पे विष्णु भगवान जी आए हुए हैं इसको बचाने के लिए, ये पानी में गोते खा रहा है भक्त, है ना, भगवान जी आ गए हैं इसको लेने के लिए, बचाने के लिए, हेल्प करने के लिए। तो हम लोग जो है बेसिकली दुख जालाब्धि, जालाब्धि मतलब दुखों का भव सागर जो है, जल सागर में पानी होता है ना, दुखों का भव सागर जहाँ पे क्लेश, क्लेशों से भरा हुआ है पूरा का पूरा ये हमारा, फिर भी हम उसमें मग्न हो जाते हैं। या फिर इसको दुख जाला भी कहते हैं, जाला का मतलब होता है नेट, दुखों के जाल में फंस जाना, जंजालों में फंस जाना, उसको भी बोलते हैं। क्योंकि गाते जब हैं तो गाने में क्या होता है, कभी जलाब्धि बोल देता है कोई, कभी जालाब्धि बोल देता है कोई। तो ये इसका मतलब है कि संसारिक दुख समूह में जो बंदे डूब जाते हैं, ठीक है। दीनम, कृपा दृष्टि वृष्टियाति दीनम बतानु। कृपा मतलब कि प्लीज मेरे पे रहम करो, मुझ पे कृपा करो, एक नजर मारो मुझ पे, दृष्टि, मेरे पे नजर मारो। मैं दीन हूँ, दीन का मतलब मैं बहुत ही पतित हूँ, बहुत पतित हूँ, अज्ञानी हूँ, मूर्ख हूँ, मेरे जैसा कोई दीन है ही नहीं। गृहाणेश मामज्ञ मेध्यक्षी दृश्य। तो कृपा दृष्टि रूप अमृतमय वर्षा द्वारा मेरा उद्धार कर दो। अक्षी दृश्य का मतलब होता है मेरे नेत्रों के दर्शन योग्य यदि, मतलब कोई है, ठीक। अनुवाद इसका है, हे देव, हे भक्त वत्सल दामोदर, हे अचिंत्य शक्ति युक्त अनंत, हे सर्वव्यापक विष्णु, हे मेरे ईश्वर, हे प्रभु परम स्वतंत्र ईश, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं दुख समूह रूप समुद्र में डूबा जा रहा हूँ, अतएव आप अपनी कृपा दृष्टि रूप अमृत की वर्षा करके मुझ अत्यंत दीनहीन शरणागत पर अनुग्रह कीजिए एवं मेरे नेत्रों के सामने साक्षात रूप से दर्शन दीजिए। तो भगवान जी को बोल रहे हैं यहाँ पे, ये देखो, गृहाणेश मामज्ञ मेध्यक्षि दृश्यः, मेध्यक्षि दृश्यः ठीक। तो ये भी हमने कल इसके बारे में काफी विस्तार पूर्वक चर्चा कर ली थी, ऑलमोस्ट हमने डन कर लिया था। अभी जो थोड़ा सा बचा है हमारा, हम वो उसको देखते हैं थोड़ा सा कि मैंने क्या एग्जांपल्स वगैरह डाली है। कि देखो ये भगवान जी की पहले तो यहाँ पे खूबियां पूरी बताई जा रही है कि भगवान क्या है, भक्त वत्सल है सबसे पहले। इसके बारे में हमने दिन के 12 बजे वाला जो बैच था जिसमें हम कृष्णा बुक पढ़ रहे हैं उसमें भी हमने चर्चा की थी। भगवान जो है भक्त वत्सल है, मतलब अपने भक्त से इतना प्यार करते हैं, अपने प्यार को एक्सप्रेस करने में कभी चूकते नहीं है। भक्तों के लिए कुछ भी कर जाते हैं भगवान, किसी से भी लड़ जाएंगे, किसी के लिए भी, किसी से भी भिड़ जाएंगे भक्तों के लिए। अचिंत्य मतलब जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। किस चीज की कल्पना नहीं कर सकते? वैसे तो हर एक चीज की कल्पना नहीं कर सकते, बट ये शक्ति की बात हो रही है यहाँ पे, शक्ति युक्त, शक्ति युक्त अचिंत्य कि मतलब भगवान जी इतने पावरफुल है कि हम उनकी शक्तियों का अनुमान नहीं लगा सकते, सोच भी नहीं सकते कितने शक्तिशाली हैं। अनंत, अनंत मतलब अनलिमिटेड पावर्स के साथ भगवान जी हैं। हे सर्वव्यापक जो हर जगह पर मौजूद है, विष्णु जो हर किसी को जानते हैं। हे प्रभु मेरे ईश्वर मतलब कि हे विष्णु, विष्णु का मतलब जो सबका ज्ञाता है, मेरे ईश्वर। अब मेरे ईश्वर का मतलब वो ठीक है कि हम एक पर्सनल अपना वो दे रहे हैं भगवान जी को कि भगवान जी आप मेरे मेरे ईश्वर हो, मैं आपका दास हूँ। इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, एक इंटीमेसी क्रिएट कर रहे हैं अब भक्त के बीच में, भगवान के बीच में क्या कर रहे हैं हम लोग, मतलब एक इंटीमेसी बना रहे हैं।
एक रिश्ता कायम कर रहे हैं, मतलब कहने का, ठीक है, कि आप मेरे हैं, मैं आपका हूं, ऐसे। हे परम स्वतंत्र, क्योंकि भगवान क्या है, स्वतंत्र, ईश, मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं दुख समूह रूप समुद्र में डूबा जा रहा हूँ, अतएव आप अपनी कृपा दृष्टि रूप अमृत की वर्षा करके मुझ अत्यंत दीनहीन शरणागत पर अनुग्रह कीजिए। भाई मैंने सरेंडर कर दिया, शरणागत यहाँ पे शब्द जो है सार्थक है, दीनहीन शरणागत, कि मैंने सरेंडर कर दिया भगवान जी। क्यों सरेंडर किया? क्योंकि बहुत दुख रूपी समुद्र में डूब रहा हूं ना मैं। जैसे देखो ये भक्त जो है डूब रहा है, भगवान उसको बचाने आ रहे हैं, तो दुख समूह रूप समुद्र में डूबा जा रहा हूं, अतएव अपनी कृपा दृष्टि, आप सिर्फ दृष्टिपात कर दो मेरे पे, आपके दृष्टिपात मात्र से क्या हो जाएगा, अमृत की वर्षा हो जाएगी मुझ पर। तो मैं हूँ कौन? बेसिकली दीनहीन हूँ, मतलब मैं बहुत बेचारा सा हूँ, ऐसे ही हूँ मैं, बिल्कुल बेचारा हूँ मैं, ठीक है, बहुत ही ज्यादा दीनों का उस्ताद, मतलब बोले तो दीनों में सबसे सर्वश्रेष्ठ दीन जो है ना, किसी के ऊपर तरस खाने लायक, तो वो मैं हूँ। और क्या हूँ इस वक्त? मैं शरणागत हूँ, मैं सरेंडर हो चुका हूँ, मैं आपके पास आ चुका हूँ, मैं समर्पण कर चुका हूँ, प्लीज मेरे ऊपर रहम कीजिए, मुझे थोड़ा सा देखिए, ठीक है, और मेरे नेत्रों के सामने साक्षात रूप से दर्शन दीजिए। भगवान जी के दर्शन मांगने के लिए वो बोल रहे हैं, ठीक। तो अभी कल मैंने एक चीज बताई थी आपको कि 6 श्लोक में कितने नाम है, मुझे हैंड रेस करके बताएंगे, मेरी मर्जी है मैं किससे पूछूं, ठीक है, कितने नाम है, कौन कौन से नाम है, वो कौन गिनाएगा, हैंड रेस करो। 6 श्लोक में कितने नाम है, भगवान जी के अलग अलग नामों से बुलाया है, सामने दिख भी रहे हैं श्लोक पे, थोड़ा सा दिमाग भी अगर आप चलाना चाहें तो हो सकता है। कौन बताएगा? अभिषेक प्रभु जी, अभिषेक राय जी हैं, अभिषेक सिंह है, अच्छा 2 अभिषेक जी हैं यहाँ पे प्रभु जी। अश्विनी प्रभु जी, गीता माता जी, झुमकी माता जी, मानसी, निवेदिता माता जी, प्रीति माता जी, पुष्पा, रीना माता जी, सुदर्शना माता जी, राजेश प्रभु जी और रण विजय राठौड़ जी। कोई भी नहीं बताना चाहेगा? ऐसा क्यों? गलत हो जाएगा तो कोई बात नहीं, 2 भी याद है, 1 भी याद है, ओके ओके ओके, चैट बॉक्सेस में आंसर आ रहे हैं, कूल। यस्टरडे मैं एब्सेंट थी मैडम। ओके, मानसी माता जी ने हाथ हैंड रेस किया, हरी बोल। ओके मानसी माता जी, आपको मैं अनम्यूट कर रही हूँ, जी माता जी बोलिए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। माता जी यहाँ पे भक्त वत्सल दामोदर एक नाम है, फिर हम्म, अचिंत्य शक्ति युक्त एक है, फिर देव भी एक है, वैष्णो भी एक है, परम वस्त्र और इष्ट। ओके, देव है, दामोदर है, अनंत है, विष्णु है, प्रभु है, हम्म, ईश है, ठीक है, ये हो गए हमारे 6 नाम। ओ एक बच्चे ने और हैंड रेस किया है, चलो अब तो हो गया, हैंड डाउन, ओके ओके ठीक है। तो ये था, ठीक है। तो भगवान जी के लिए क्या बोल रहे हैं कि आ, हम जो हैं, मतलब हमारी हर एक बंदे की लाइफ में ना, हर एक के लिए मतलब दुख है। ऐसा नहीं है कि कोई इंसान इस दुनिया में आया तो वो दुखों से बचा हुआ है, बट हाँ, पर्सन टू पर्सन दुख, लोगों को लगता है कि हमारे दुख डिफरेंट है, क्योंकि अक्सर हम लोगों को बोल देते हैं तुम नहीं समझोगे, आप नहीं समझोगे, आपके साथ नहीं हुआ ना, आप नहीं समझोगे। बट भले ही उसके साथ वो चीज नहीं हुई जो मेरे साथ नहीं हुई, बट उसके साथ भी वो चीज हुई होगी जो मेरे साथ नहीं हुई होगी, ये चीज कोई नहीं देखता। अभी मैं आप में से यहाँ पे 16-17 लोग मौजूद है, ठीक है, मैं किसी को बोलूं हाँ जी आपको क्या प्रॉब्लम है, एक प्रभु जी बोलेंगे मैं स्टूडेंट हूँ, मेरे को लर्न नहीं होता, मेरी लर्निंग पावर बड़ी वीक है, मैं क्या करूं, मैं फेल हो जाऊंगा, मुझे बड़ा डर लगता है, मैं बड़ी टेंशन में हूँ, मेरे को बड़ा प्रॉब्लम है, मेरे को घर वाले प्रेशर करते हैं, अगर पास नहीं होगा घर से निकाल देंगे, मैं कहाँ जाऊंगा। उस बच्चे को अपनी टेंशन है ना। छोटा सा बच्चा भी अगर लोअर के जी यूकेजी का होगा, उसको अपनी टेंशन होगी कि माता जी एक बार और बताइए ना, मैं लेफ्ट हो गई थी, ओके माता जी अभी उसी के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो अगर मैं दूसरे को बोलूंगी कि आप बताइए भैया आपका क्या प्रॉब्लम है, वो बोलेंगे प्रभु जी एक्चुअली माता जी पता क्या है, मेरी ना एज हो गई है, मेरी शादी नहीं हो रही है। दूसरे प्रभु जी को पूछूंगी आपका क्या इशू है, वो कहेगा मैं पढ़ लिख भी गया, मेरे को जॉब नहीं मिल रही है। तीसरे चौथे को पूछूंगी प्रभु जी आपका कुछ प्रॉब्लम, हाँ मेरे को जॉब तो मिल गई है बट ना मैं सैलरी से संतुष्ट नहीं हूँ, और अगर सैलरी अच्छी नहीं मिलेगी तो मैं शादी कैसे करूंगा, खर्चा कैसे चलाऊंगा, घर गृहस्थी कैसे होगा मेरा। किसी आंटी से पूछ लूंगी, मतलब माता जी से, माता जी आपको कोई दुख है, हाँ बच्चे मेरे को भी दुख है, क्या है माता जी आपको प्रॉब्लम, मेरी लड़की ना आपके बराबर है, उसकी शादी नहीं हुई अभी तक, मेरे को ये प्रॉब्लम है। किसी और प्रभु जी से पूछ लेंगे, बड़े अंकल टाइप से, तो बोल देंगे हाँ बच्चे मेरा ना एक लड़का है, उसको औलाद नहीं हो रही है।
तो हर इंसान के पास ना अपने अपने दुख हैं। कोई कहेगा मैं गोरा हूँ, कोई कहेगा मैं काला बड़ा हूँ, कोई कहेगा मैं मोटा बड़ा हूँ, मेरे को इसलिए रिश्ता नहीं आ रहा है। मतलब हर एक बंदे का अपना अपना प्रॉब्लम है, बट बेसिकली बेसिकली हम लोगों के ये प्रॉब्लम नहीं है। 4 कॉमन प्रॉब्लम्स हैं हम सबके, जो हर एक बंदे की लाइफ में 4 कॉमन प्रॉब्लम्स, वो बहुत बार मैंने बताया है। हैंड रेस की उम्मीद रखती हूँ आप लोगों से कि आप लोग बोलना चाहोगे। ओके, मानसी माता जी, सिर्फ मानसी माता जी पढ़ते हैं क्या? और कोई नहीं पढ़ता? हरे कृष्णा माता जी। जन्म मृत्यु जरा व्याधि। बिल्कुल सही माता जी, हरि बोल, बहुत अच्छा। मानसी माता जी के लिए हरि बोल। ठीक, चलो। तो ये 4 बेसिकली हम सबके लिए जो है दुख है। तो एक दुख यहाँ पे क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि में तो बंदा फंसा ही हुआ है। लेकिन दूसरा ये भी प्रॉब्लम है कि भगवान से विमुख हो चुका है, भगवान से डिस्कनेक्ट हो चुका है। वो इस प्रकार के दुख का भी लाभ कर रहा है। ठीक है, गोपियों का जो भाव है अगर हम वो देखते हैं तो हम समझ सकते हैं। आपने पहले भी सुना होगा, मेरे मुंह से भी सुना होगा, और कहीं जहाँ पे अन्य आप क्लासेस लेते हैं और शिक्षा गुरुओं के पास और गुरु महाराज जी के पास भी आप प्रवचन सुनते हैं ना, उनके स्वामी जी के। तो उसमें क्या आप समझ सकते हो कि एक बार क्या होता है कि गोपियां जो होती हैं ब्रह्मा जी से ना लड़ पड़ती हैं, चैलेंज कर देती हैं। आप सृष्टि के रचयिता हो, आप खुद को सृजनकर्ता कहते हो, क्या क्रिएशन करते हो आप, क्या बनाया आपने? तो ब्रह्मा जी कहते हैं भाई क्यों, क्या बात होगी? वो कहते हैं नहीं बिल्कुल, आप हमको बताइए आप कैसे क्रिएटर हो। आपने ये आंखों की आई लैशेस मतलब पलकें क्यों बनाई है? क्या मतलब था इन पलकों को बनाने का? आपका ये जो पलकें बनाई है आपने, डिजाइन कर दिया आपने आंखों के ऊपर पलकें बनाकर। हम जब आंखें झपकते हैं ना, तो आंखें जब हम झपकते हैं, पलक झपकते हैं, तो उसमें कितना समय लगता है? एक सेकंड से भी छोटा 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 वाला समय लगता है। बस आंख झपकी और दोबारा आंख खोल ली, है ना? इस पलक झपकने से क्या होता है कि हम कृष्ण भगवान जी का दीदार नहीं कर सकते, हम उनको देख नहीं सकते। तो क्या मतलब था आपका ये बनाने का? हम उस एक जस्ट छोटे से क्षण को, उस छोटे से पल को हम पूछते हैं कि क्यों बनाई है पलकें। और हम लोगों का क्या है, हम लोग तो सोचते हैं हमने 16 माला कर ली है, बस अब देखा जाएगा, अब आगे प्रभुपाद जी जाने, बस हमने तो अपनी जिम्मेवारी पूरी कर दी। बट हम ये नहीं देखते कि हमने किस तरह से माला कंप्लीट की है। हमने मोबाइल को देखते हुए माला की है, रसोई में काम थोड़ा छोटा मोटा कर दिया, उसको देखते हुए किया है। सुबह 4 बजे उठे तो थे, लेकिन फिर नींद आ गई तो बेड में थोड़ा सा कंबल में गर्माहट थी तो कंबल में ही लेट के, और फिर खराटे लगे लगाने, फिर इस तरह से है हरे कृष्णा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, फिर थोड़ा सा याद आ गया, हरे हमने कर दिया माला। ऐसे टुकड़ों में रो पीट के घिस पीट के हम लोग माला करते हैं, और फिर हम सोचते हैं कि हमारा बेड़ा पार है। तो ऐसी माला करके हम कहाँ पहुंचेंगे? बट वैसे अगर कोई भक्त इतना भी अगर कर रहा है आज की डेट में, मैं ये नहीं कह रही कि 16 माला, मतलब 16 माला करो बहुत अच्छी बात है, 16 से ज्यादा भी करो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अटेंटिवली जाप करो, मुंह से बोलो कान से सुनो, मुंह से बोलो कान से सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो आज की डेट में प्रभुपाद जी कृपा बनाए रखें, क्योंकि घोर कलयुग है, कलयुग में तो फार्मूला यही है, हरे राम हरे राम हरे राम केवलम। तो बट देखा जाए तो ऐसा हम वैसे मतलब अभी फिलहाल डिवोटी कहलाने के लायक नहीं है। हमें खुद को हमेशा कृष्ण का दास ही समझना चाहिए। जो माता जी हैं उनको दास ही समझना चाहिए, प्रभु जी लोगों को दास ही समझना चाहिए, या फिर हमें ऐसा कहना चाहिए हम भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं, है ना? तो शीला भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज जो है वो कहते हैं कि मैं तो मोस्ट फॉलन हूँ। लेकिन हम लोग खुद को भक्त कह देते हैं कि हम भगवान के भक्त हैं जी। बट हम खुद को भक्त कैसे कह सकते हैं? बट हम ये क्या कर सकते हैं कि हाँ हम भक्ति का प्रयास कर रहे हैं, हम भक्त बनने की कोशिश कर रहे हैं, हम ये चीज कह सकते हैं। एनीवेज हम यहाँ आते हैं, ये भवसागर का एग्जाम्पल एक और है मेरे पास, गजेंद्र मोक्ष के बारे में है ये। तो श्रीमद् भागवतम का जो है 8वां स्कंद, उसका दूसरा तीसरा और चौथा अध्याय जो है वो पूरा का पूरा गजेंद्र के ऊपर बेस्ड है। तो जो 8वां स्कंद का दूसरा अध्याय है उसका शीर्षक है गजेंद्र का संकट। तीसरे अध्याय का नाम है गजेंद्र का समर्पण, और फोर्थ का नाम है गजेंद्र का वैकुंठ गमन। तो आप में से कौन सा भक्त है जो रीड करेगा? रेफरेंस दे दिया मैंने आपको। ये स्टोरी कौन रीड करना चाहता है? हैंड रेस करे। श्रीमद् भागवतम का 8वें स्कंद का दूसरा अध्याय का, बस पूरी छोटी शॉर्ट स्टोरी है, कौन पढ़ना चाहेगा? हैंड रेस करो। कुछ लोग आई नो आप में से ऑफिस में हैं, नहीं कर सकते। सत्य न बोली माता जी, ओके हरि बोल।
हरे कृष्णा माता जी, मैंने आपको कर दिया अनम्यूट। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। पढ़िए प्लीज। चैप्टर 2 है गजेंद्र का संकट। इस स्कंद के द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ अध्यायों में यह बताया गया है कि भगवान ने किस तरह चतुर्थ मनु के राज्य काल में हाथियों के राजा गजेंद्र को संरक्षण प्रदान किया। इस द्वितीय अध्याय में बताया गया है कि जब हाथियों का राजा अपनी पत्नियों सहित जल विहार कर रहा था, तो सहसा एक घड़ियाल मगरमच्छ ने उस पर आक्रमण कर दिया और गजेंद्र ने अपनी रक्षा के लिए भगवान के चरण कमलों पर आत्मसमर्पण कर दिया। क्षीर सागर के मध्य में एक अत्यंत ऊंचा सुंदर पर्वत है, जिसकी ऊंचाई 10,000 योजन अर्थात 80,000 मील है। यह पर्वत त्रिकूट, एक सेकंड ना, दिखाई नहीं दे रहा। यह पर्वत त्रिकुट कहलाता है। त्रिकुट पर्वत की घाटी में एक सुरम्य उद्यान है, जिसका नाम ऋतुमत है, जिसे वरुण ने बनाया था। उस क्षेत्र में एक अत्यंत सुंदर सरोवर भी है। एक बार हाथियों का प्रमुख अपनी पत्नियों सहित उस सरोवर में जल विहार करने गया, जिससे जलचरों में हलचल मच गई। इससे उस सरोवर के अत्यंत बलशाली प्रमुख घड़ियाल ने तुरंत ही हाथी के पांव पर आक्रमण कर दिया। इस तरह हाथी तथा घड़ियाल में महान युद्ध छिड़ गया। यह युद्ध 1,000 वर्षों तक चलता रहा। उसमें न तो हाथी मरा न घड़ियाल, किंतु जल में रहने से धीरे धीरे हाथी का बल घटने लगा और घड़ियाल का बल बढ़ता रहा। इससे घड़ियाल को अधिकाधिक प्रोत्साहन मिलता रहा। तब अपने को असहाय पाकर एवं अपनी रक्षा का अन्य साधन न देखकर हाथी ने भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण की। श्री सुक उवाच। बस माता जी, बस आसीत इतना ही स्टोरी पढ़नी थी जी हमें, कथा पढ़नी थी ना, वो हमने पढ़ी। तो अध्याय 2, 3, 4 श्रीमद् भागवतम का जो 8वां कैंटो है, उसपे ये है गजेंद्र का संकट, गजेंद्र का समर्पण, गजेंद्र का वैकुंठ गमन। तो हमने स्टोरी में पढ़ लिया। तो ये है गजेंद्र मोक्ष का उल्लेख यहाँ पे, ये मैंने शॉर्ट में लिखा था, बट हमारे पास समय था तो कर दिया। ये हो चुकी है स्लाइड, ठीक है। तो ऐसे मौके पर क्या किया, ये था गजेंद्र हाथी। इसका जो पांव था इस तरह से मगरमच्छ के मुंह में फंसा हुआ था, और कितने सालों तक फंसा हुआ था अभी आपने पढ़ा। तो ये जो था, इसका बेचारे का जो ताकत थी वो धीरे धीरे कम हो रही थी, लेकिन इसकी ताकत बढ़ रही थी, क्योंकि ये उसका मांस और खून खा रहा था। ऐसे मौके में इसने याद किया भगवान को, तो भगवान जी प्रकट होते हैं और ये भगवान जी इसको अपने साथ ले जाते हैं। तो उसने याद किया, तो हमें भी भगवान को हर समय याद करना है। संकीर्तन यज्ञ हमें हर वक्त करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, नेक्स्ट कौन रीड करना चाहेगा? स्टोरी नहीं है। टू पार्टिसिपेंट्स। ओके, आपने गीता माता जी आप पढ़ सकेंगे? ये दुर्गा, ये सॉरी दुर्गा नहीं, ये दामोदराष्टकम का है। ओके, हैंड डाउन हो गए दोनों के जिन्होंने किए थे। ओके, तो इस तरह से भगवान जी जो हैं हमारी हेल्प करते हैं, हमें बाहर निकालते हैं मुसीबतों से, जैसा कि हमने देखा। सुदर्शना माता जी ने हाथ खड़ा किया है। ओके माता जी, आपको अनम्यूट कर दिया मेरी साइड से, आप बता सकती हैं। हरे कृष्ण माता जी, मैंने कर दिया अनम्यूट, आप अपने आप को खुद से कर लीजिए। अब मेरी साइड से अनम्यूट होगा बिल्कुल। बोलूं मैं? जी 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 माता जी, बिल्कुल। हरे कृष्ण। कुबेरात्मजौ बद्धमूर्तैव यद्वत् त्वया मोचितौ भक्तिभाजौ कृतौ च, तथा प्रेम भक्ति स्वकामे प्रयच्छ, न मोक्षीग्रहो मेऽस्ति दामोदरेह। अर्थ भी बोलूं क्या? जी माता जी, अनुवाद भी पढ़ दीजिए प्लीज। हे दामोदर, जिस प्रकार आपने दामोदर रूप से
ओखल में बंधे रहकर भी नल कुबेर और मणिग्रीव नामक कुबेर के दोनों पुत्रों का नारद जी के श्राप से प्राप्त वृक्ष योनि से उद्धार कर उन्हें परम प्रयोजन रूप अपनी भक्ति भी प्रदान की थी। उसी प्रकार मुझे भी आप अपनी प्रेम भक्ति प्रदान कीजिए, यही मेरा एकमात्र आग्रह है। किसी भी अन्य प्रकार के मोक्ष के लिए मेरा तनिक भी आग्रह नहीं है। जी हरे कृष्णा। हरे माता जी का नाम सुदर्शना माता जी के लिए हरि बोल। ओके, तो अभी हमारे पास समय जो है वो 4 मिनट्स का बचा हुआ है। हम इसको शब्दार्थ करेंगे, ठीक है। शब्दार्थ में आपको बताती हूँ, फिर वापस हम कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे। और बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ही कल का लेक्चर जो है मतलब काफी इंटरेस्टिंग भी रहेगा। सीखने के लिए बहुत कुछ है कल के लेक्चर में। सिर्फ ट्रांसलेशन या इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, वो एक अलग चीज है। बट शिक्षा जो हमें मिलती है सीखने के लिए वो बहुत सारी है। कल के सेशन में प्लीज मिस मत करना, सब आना। तो कुबेरात्म जाऊ कुबेरात्म जाऊ बद्ध मूर्त्यैव यद्वत्। कुबेरात्म जाऊ, कुबेरात्म जाऊ का मतलब है कुबेर जी के 2 बच्चे, कुबेर जी के जो 2 लड़के हैं, पुत्र हैं, उनका नाम क्या है? एक का नाम है नलकुबर या नल कुबेर भी कहते हैं या नल कुबेर भी कहते हैं, ठीक। और दूसरे का नाम है मणिग्रीव। बद्ध मूर्तैव मतलब जिस तरह से यशोदा माता के उखल से बंधे हुए कृष्ण भगवान है, उसी तरह से ये भी बंधे हुए हैं। ये कहाँ पे बंधे हुए थे? ये यमल ये एक वृक्ष, 2 मतलब जुड़वा वृक्ष जिसको आप कहते हैं ना, जुड़वा वृक्ष। वृक्ष थे 2 क्योंकि ये भाई थे दोनों, तो ये वृक्ष के रूप में आ गए थे। वो हम कल अच्छे से पढ़ेंगे इसके बारे में कि क्या प्रॉब्लम होगी थी, क्या हुआ था। आज समय 3 है, शॉर्ट है, तो मैं थोड़ा मोटा मोटा बताती हूँ आपको। उसके बाद है त्वया मोचितौ भक्ति भाजौ कृतौ च। त्वया का मतलब आपके द्वारा, ठीक। उसके बाद है मोचिताओ मतलब नारद मुनि के श्राप के कारण बने हुए थे 2 अर्जुन पेड़ों के जन्म से तथा संसार से भी ये मुक्त कर दिए गए। भक्ति भाजाऊ कृतच तथा भक्ति के पात्र भी आपने इनको बनाया, पात्र भी कर दिए गए। उसके बाद है दामोदर, दामोदर वही कृष्ण भगवान जी के लिए बोल रहे हैं, भक्त वत्सल है आप। ना मोक्षे ग्रहो मेस्ति दामोदरेह। तो मुझे भी मोक्ष मतलब कि क्या चाहिए मेरे को, भगवान इसको ये पूछते हैं। सत्यव्रत मुनि की बात हो रही है, तो वो कह रहे हैं कि मुझे प्रेमा भक्ति चाहिए, मुझे प्रेमा भक्ति चाहिए। प्रयच्छ का मतलब होता है अधिकता के साथ प्रदान कीजिए, मतलब ज्यादा से ज्यादा प्रेमा भक्ति जो है भगवान जी वो मेरे को दे दो आप। ना मोक्षे, मेरा जो निवेदन है या मेरा जो आग्रह है, जो ये मेरा डिमांड है, वो मेरा मोक्ष या मुक्ति की कामना मैं नहीं रखता भगवान जी। मैं क्या चाहता हूँ? मैं प्रेमा भक्ति चाहता हूँ आपसे, बस। तो जिस तरह से हमने कल स्टोरी भी देखी थी फल बेचने वाली की और कृष्ण भगवान की, तो उसमें वो भी भगवान जी उसका जो सारा कुछ सोने चांदी से भर देते हैं पूरी टोकरी, है ना। लेकिन वो सारी की सारी टोकरी पानी में बहा देती है यमुना नदी में कि मुझे नहीं चाहिए भगवान जी, मुझे नहीं चाहिए, मुझे खाली भक्ति चाहिए। आपने मेरे को दर्जा दिया माँ का, मुझे मैया बोला, मेरी गोद में बैठे, मुझसे फल लिए, आपने मुझे बदले में चावल दिए। और भगवान जो चीज देते हैं वो टोटली आध्यात्मिक हो जाती है। भगवान किसी को छू लेते हैं, वो देह आध्यात्मिक हो जाती है। भगवान का केवल दृष्टिपात, नजर घुमाने से, देखने से ही हो जाता है। छूना भी मतलब कोई बात नहीं, नहीं छुआ तो, बट देख भी लिया तो मतलब आध्यात्मिक हो जाता है। तो प्रेमा भक्ति की डिमांड कर रहे हो, प्रेमा भक्ति मांग रहे हैं। तो कल हम देखेंगे नलकुबेर के बारे में, उसके बारे में हम देखेंगे कि क्या हुआ था, क्या प्रॉब्लम थी। तो बेसिकली अभी यहाँ पे भगवान जी नलकुबेर को आजाद कर देते हैं, मुक्त कर देते। तो क्यों करते हैं? क्योंकि भगवान जी फील करते हैं कि जिस तरह से मुझे मैया ने बांधा हुआ है, अभी मेरे को तो चंद कुछ आधा पौना घंटा हुआ तो मैं इतना दुखी हो रहा हूँ, मेरे को इतना प्रॉब्लम हो रही है। ये बेचारे तो कब से बंधे हुए पेड़ पेड़ में बैठे हुए हैं, कब से बैठे हुए हैं ये। तो भगवान जी को इन पे दया आती है, तरस आता है, भगवान जी को फौरन मुक्त कर देते हैं। तो ये हम कल चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल हमारे पास 1 मिनट का समय है। किसी का कोई प्रश्न हो या कोई कुछ कहना चाहता हो, लेस देन 1 मिनट है, कभी भी मीटिंग ऑफ हो सकती है। राजेश प्रभु जी आए, ओके। प्लीज बी रेगुलर और प्लीज समय से आया कीजिए आप लोग। किसी ने हैंड रेस किया, मैसेजेस, ओके, मैसेजेस देख लेते हैं इनबॉक्स में। माता जी सेशन का बहुत आनंद आया,
ओके, सत्यतम बोली माता जी, आधा श्लोक का अर्थ जो छूट गया रिकॉर्ड कर दिया मैंने, इंटरनेट पे आ जाएगी वीडियो, आप वहां से देख सकते हैं। प्लीज टाइम पे आया करो, ठीक है। चलो फिर ये मीटिंग कभी भी बंद हो सकती है, कभी भी बंद हो सकती है, क्योंकि ओके एक और मैसेज आ गया है। जी माता जी, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा।